होली का लॉन्ग वीकेंड पे फ्राइडे का छुट्टी था। सो मैंने थर्सडे का एक दिन का लीव लेके मैं निकल गई हूँ अब मसूरी की तरफ। और मैंने बस बुक किया है आईएसबीटी कश्मीरी गेट से, जिंग बस। और पहली बार है ये जो मैं कश्मीरी गेट का आईएसबीटी, मतलब कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जो मैं यहाँ से मैं बस ले रही हूँ। और ये देख के तो मैं हैरानी होगी कि इतना बड़ा बस स्टेशन है। मुझे तो लगा कि ये ट्रेन स्टेशन की तरह था, एंड इट्स सो क्राउडेड एंड एवरीथिंग। और सारे बसेस का काउंटर वो जो आप देख रहे हो, हर एक बस का काउंटर, नो वंडर राइट, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। तो सारे स्टेट्स का अलग अलग बसेस का टर्मिनल है। मेरा था जिंग बस का काउंटर नंबर 28 में। तो यहाँ पे आई वॉज वेटिंग फॉर माई बस, क्योंकि मैं पहुँच तो गई थी बहुत जल्दी। और मेरा बस है रात के 10:45 पे। सो आई एम वेटिंग। सो काफ़ी कितना टाइम हो गया अभी, 1:25 इन द मॉर्निंग, एंड दिस इज़ द बस दैट आई एम ट्रैवलिंग। अभी यहाँ पे रुके हैं और मुझे खाना तो खा के आई हूँ, क्योंकि डिनर तो करके आई थी राइट। गाड़ी हमारा वहाँ से, इट वाज लाइक ट्रैवल टाइम तो 10:45 था, बट देन निकलते निकलते इट वाज 11 पास्ट हो चुका था। सो दिस इज अमेदा होटल एंड रिजॉर्ट लिखा हुआ है। अच्छा लग रहा है, मतलब खाना तो खाना नहीं है क्योंकि भूख नहीं है, बट आई जस्ट थॉट कि स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर चाय मिला तो मैं पी लूँगी, बट देखते मिलेगा या नहीं। अच्छा तो लग रहा है। पहले वॉशरूम जाते हैं, फिर आके चेक करती हूँ इफ़ दे हैव टी। अगर चाय मिला तो फिर डेफिनेटली एक कप चाय तो बनता है। और सो तो पाई ही नहीं हूँ राइट, बट लकीली क्या हुआ कि मेरा बगल में सीट खाली है, सो आई कुड लाइक स्ट्रेच आराम से। सो अनदर कपल ऑफ आवर्स आई गेस। वॉशरूम्स काफ़ी साफ था, सो एटलीस्ट एक चीज़ ये अच्छा लगता है कि जब वॉशरूम साफ मिलता है। अब जाके देखते कि चाय मिलेगा या नहीं। अंदर भी काफ़ी सुंदर है, ऊपर शायद यहाँ पे ऊपर नीचे भी। मेरे को चाय तो मिल गया, आई एम वेटिंग फॉर द टी नाउ। चलो एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा लगा सुन के कि चाय मिल गया मुझे। 1:37 हो चुका है, एंड आई डोंट नो और कितना टाइम लगेगा देहरादून पहुँचने में। देहरादून में भी आई थिंक 1.5 आवर का हॉल्ट है। आफ्टर दैट बस पे तो काफ़ी सारे लोग हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल मे भी वो लोग देहरादून में उतर जाएंगे, एंड दे माइट बी सम हु विल बी ट्रैवलिंग टू मसूरी राइट। सो अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग देहरादून पहुंच गए थे, एंड आई डिडंट हैड टू वेट बिकॉज इनोवा वाज एट द स्टैंड बाय। तो बस से उतरते इनोवा में चढ़ के अराउंड 6:15 और 6 o'clock आई हैड रीच्ड मसूरी। और यहाँ पे ड्रॉप पॉइंट था, ये जो है ये आप देख रहे हो जो लाइब्रेरी चौक है, दिस इज़ वेयर आई वॉज ड्रॉप्ड। सो फाइनली मैं होटल तो पहुंच गई हूँ। सो इट वाज प्रिटी सिंपल, एज इन देहरादून में बस ड्रॉप्ड मी, और इनोवा वहीं पे इट वाज वेटिंग फॉर अस। सो आई एम लाइक, देयर वर लाइक कपल ऑफ पीपल। ड्रॉप करते करते मतलब पहुंच गए थे हम। बिफोर 5 इन द मॉर्निंग आई रीच्ड देहरादून, और 6 बजे के करीब 6:15 तक आई वॉज हियर इन मसूरी। अब चेक इन तो बहुत लेट है, इतनी सुबह सुबह तो चेक इन मिल नहीं रहा है। सो आई थॉट कि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि एक रूम तो खोल दो ताकि एटलीस्ट आई कुड ब्रश एंड वेयर सम वार्म क्लोथ्स। इतनी ठंड है यहाँ पे, एंड आई वॉज नॉट ड्रेस्ड इक्विप्ड, आई वॉज नॉट वेल इक्विप्ड टू फाइट दैट कोल्ड। तो चेंज करके फिर इनका ऊपर आ गई हूँ। आई नीडेड टी, चाय चाहिए था, चाय एंड पूरी सब्जी। मैंने बोला है आई एम हैविंग पूरी सब्जी और चाय पी के देखते अब कितने बजे देंगे। अभी तो 7:30 हुआ है। एक्चुअली आई थिंक देयर चेकआउट टाइम इज़ 11। तो मुझे कह रहे थे कि आपका चेक इन टाइम तो 12 बजे है।
तो 12 बजे तक तो वेट नहीं कर सकती यार, कुछ तो कर दो जो भी है, रूम्स खाली नहीं है एंड ऑल दैट, बट आई थिंक आई एम जस्ट किलिंग सम टाइम नाश्ता करके एंड देन आई विल गो एंड चेक विद देम वंस अगेन. बट it's pretty nice. I'm breathing fresh air. I'm feeling really really refreshed. मतलब ये चाहिए था यार, सीरियसली आई फील ना दिमाग खुल जाता है ऐसी जगह में आते हो तो. ऑफिस घर every day, that routine, that's something that kills. I really really desperately needed this break and I'm glad that I could make this. सो सुपर होटल बाय परफेक्ट स्टेज मॉल रोड करके बुक किया था मैंने, और 9 o'clock तक वेट करने के बाद भी दे डिड नॉट गिव मी द रूम. आई मीन हॉस्पिटैलिटी वाज जीरो. सो आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दैट होटल टू एनीबडी जब तक कि बिकॉज आई रीच्ड अर्ली. बट इतना कर्टसी होता है कि इफ यू सी द क्लाइंट्स कंडीशन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. I had not slept the whole night. So even after me telling them continuously कि मैं गिरने वाली हूँ, they were just like cold. So I thought कि मैंने कहा so okay I forfeit the advance that I've paid. I had paid 2,000 rupees का advance. मैंने कहा छोड़ दो. Give my suitcase. I left and then I searched for the room. मॉल रोड में निकल के and then I found this होटल मेफील्ड. ये काफ़ी अच्छा था, decent होटल and bang next to the mall road only. तो यहाँ पे I crashed. तो मुझे रूम भी मिल ही गया था एंड और द बेस्ट पार्ट इज कि मॉल रोड के ऊपर ही था और नीचे बहुत सारे कैफेज भी थे. सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट. और मैं आपको ना रूम भी दिखा दूंगी. वेरी क्लीन, वेरी डिसेंट रूम, जितना चाहिए होता है. लाइक आई एज अ ट्रैवलर, आई दैट्स व्हाट आई नीड रूम फॉर. आई जस्ट डंप माई बैग एंड देन आई ट्रैवल. सो दैट वाज द रूम, राइट, and that I was staying. Basic, but with everything that is needed. There was a kettle, and you could make the tea, coffee, जो भी आपको बनाना है, and the washroom was clean. That's what I checked. The first thing, मुझे रूम चेक करने से पहले वॉशरूम चेक करना होता है. So once I find that the washroom is clean, I give it a go ahead. And this is where I stayed, and I think that was the best decision that I ever made, honestly. And I'm not the kind of a person who likes to stay in the room, क्योंकि I travel alone, right? So room के अंदर होटल में बैठ के कर ही क्या सकती हूँ, right? So for me, just a basic clean room is sufficient. It's like more than enough, because all I do is I throw my suitcase and then I'm always out. ये होटल का benefit क्या था कि it was right on the mall road ना, so I could just come in and go anytime I want. Like okay, आधे घंटे के लिए आई just to freshen up and then just leave, because it was just right bang in the mall road, right? So that's what I prefer, right? So I don't like spending a lot on hotels until and unless it is like quite an exotic destination jahan pe aisa man kare ki you want to go to the pool and just have a relaxed evening kind of thing. Besides that, ऐसे छोटे जो हिल स्टेशंस है एटलीस्ट इंडिया के, वहाँ तो मुझे लगता है कि आई just want to be out, right? I want to be with the nature and all. So for that, I just need a room which is comfortable enough and with good washroom, obviously, saaf sudra. And I just drop my bag and then I move out. I just explore a lot. I am that kind of a traveler, I'm that's what it is. I mean, I don't like staying inside the hotel at all. So this hotel was perfect for me and I'm thankful कि मैंने वहाँ पे वैसे ही exit कर दिया था जो पहले वाला होटल है, क्योंकि वो bang on the mall road भी नहीं था. So the hotel staff was very courteous and generous. So जाते I slept for a couple of hours, फिर नहा धो के I went out after booking the taxi and अभी मैं हूँ चार दुकान. That is the place I'm at. एंड आई एम एंटरिंग हार्ट ऑफ लैंडोर. कैफे डे लैंडोर करके है, और मुझे बाहर से काफ़ी चमकीला अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा कि नीचे जाके देख लेती हूँ कि क्या क्या है एंड ऑल. तो अब मैं आई हूँ नीचे देखने के लिए कि क्या मिलता है, और इंस्टेंटली आई रियली लाइक्ड द एम्बियंस टोटली.
सो आई फाइनली आई हैव रीच चार दुकान। तो चार दुकान बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे ऊपर ना चार दुकान ही है। सो दे आर लाइक टाइनी स्टॉल्स जहाँ पे खाने पीने का दुकान है। और वहीं पे दिस प्लेस ये है हार्ट ऑफ लैंडोर। इट्स अ नाइस प्रिटी टाइनी कैफे। खाली था बट आई जस्ट लाइक द आई मीन एम्बियंस। एंड मैंने पूछा कि क्या मिलता है। सो दे वर लाइक यहाँ पे तो इटालियन ही मिलेगा, पिज्ज़ा पास्ता। आई थॉट लेट मी ट्राई पास्ता क्योंकि मोमो थुप्पा तो खा ही रखे वो, बाद में भी खा ही सकते। सो एंड दे हैव दिस इफ यू सी पीछे में भी दे हैव लाइव म्यूजिक ऑल्सो। और आगे का व्यू मैं दिखाऊंगी, बहुत ही किलर व्यू है यहाँ से। तो ऑनेस्टली इट्स सो अमेजिंग। लुक एट द व्यू फ्रॉम द कैफे। बहुत ही अमेजिंग व्यू है। रात को तो काफी वाइब्रेंट होता होगा ये। जगह भी काफी अच्छा है। बहुत ही सुंदर जगह है। सो पास्ता तो आ गया है। आई हैड ऑर्डर्ड स्पैगेटी चिकन एंड रेड सॉस पास्ता। अभी देखते हैं हाउ इट इज़ एंड आई लेट यू नो कि कैसा है। वैसे आई एम द ओनली वन सिटिंग हियर, अभी तो कोई आया नहीं है। आई एम हंग्री। सुबह खाया था मैंने बट स्टिल राइट, 1:30 तो बज ही गए हैं। थोड़ा सा भूख तो लग ही रहा है। लेट्स सी कैसा होता है। नॉट बैड। शेफ से भी बात करा दिया था कि ही इज अ वेरी गुड शेफ एंड he'll cook well and whatever. I think he did a pretty good job. वैसे सही बना है। Not bad, not bad at all. I think मैं ये खा सकती हूँ अच्छे से relish करके। I'm really enjoying. I really don't know how to express this. It's so much fun. Let me enjoy. Yeah? I'll catch you guys later. यहाँ से तो मैं निकली हूँ लंच करके और यहाँ पे 4 दुकान है। 1, 2, 3, 4, 5 है। It's a nice place, right? And I have got a very good review कि I should go to the church also. तो मैं देखूँगी कि if I'm able to go to the church. देखते हैं कि entrance कहाँ से है। चर्च तो अभी बंद है, पता नहीं, शायद अभी मैंने पूछा तो कह रहे कि खाना खाने गया होगा इसलिए बंद कर रखा है। बट आई एम नॉट एबल टू गो। अभी देखते बाद में अगर जा सकती हूँ तो। अभी फ़िलहाल तो आई एम नॉट एबल टू गो। अभी देखो यहाँ पे सब बैठे हुए आराम से मस्ती। सच अ लेड बैक काइंड ऑफ थिंग। आई लव स्ट्रोलिंग लाइक दिस, एजेंडा लेस, कुछ करने को है नहीं, बस घूमते रहो। एंड it's really nice and refreshing. That's what I feel. बस कुछ मत करो, कोई एजेंडा है नहीं, बस घूमते रहो। That's really nice. अभी तो मैं 4 दुकान में हूँ। मुझे लैंडोर कैफे भी जाना है, वहाँ पे मुझे कॉफ़ी पीना है। अभी मैंने इतना ज़्यादा पास्ता खा लिया, पेट एकदम भर गया है। पर आई किल सम टाइम, उसके बाद मैं जाऊँगी। अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या कर सकते हैं एंड देन वी हेड बैक। अभी मेरा ड्राइवर ने गाड़ी आगे पार्क कर रखा होगा तो जा रही हूँ मैं। अभी चर्च तो जा नहीं पाई एंड ही इज़ गोना टेक मी टू लैंडोर बेक हाउस आफ्टर दिस। और आगे कोई व्यू पॉइंट भी है, वो व्यू पॉइंट देख के फिर हम आगे निकलेंगे। देखते हैं। बट इट्स नाइस टाइनी लिटिल प्लेस ना, क्यूट सा हिल स्टेशन है, अच्छा लगा मुझे। बट आई एम फ्रॉम अ हिल स्टेशन माई सेल्फ राइट। हाँ लाइक यहाँ पे लैंडोर साइड इतना क्राउडेड नहीं है, बट नीचे मसूरी वॉज वेरी क्राउडेड। यहाँ थोड़ा बेटर भी लग रहा है बिकॉज लुक एट द रोड एंड ऑल, अच्छे से प्रीटी क्लीन एंड नाइस। सो आई हैव रीच्ड लाल टिब्बा। यहाँ पे लाल टिब्बा कैफ़े भी है
ये मोर लाइक अ व्यू पॉइंट है, जाके देखेंगे। खाना तो खा के आई हूँ तो लंच तो करूँगी नहीं, बट ऊपर जाके देखते हैं व्यू पॉइंट में क्या है। सो एंट्री टिकट था 50 रुपये का, एंड दिस प्लेस लाल टिब्बा इज़ द फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट इन मसूरी। ठीक है, यहाँ से व्यू देखो, बहुत ही अमेजिंग व्यू, लाइक रियली रियली अमेजिंग। और यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, सो यू कैन ऑर्डर फूड एंड हैव, एंड देयर इज अ बाइनोकुलर आल्सो। तो ये जो बाइनोकुलर है ना, बहुत ही पुराना बाइनोकुलर है, और यहाँ से आपको सारे रेंज दिखेंगे अगर इफ द वेदर परमिट्स, पर मुझे तो नहीं दिखा था, बट द व्यू इज किलिंग ऑनेस्टली। 2 पॉइंट तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। हम पहले गए थे यहाँ पे चार दुकान, उसके बाद ये लाल टिब्बा है। चार दुकान में ही चर्च भी है जो कि बंद था, तो मैं जा नहीं पाई, वो मैं जाऊंगी मे बी लौटते वक्त अगर खुला है तो। अब हम जा रहे हैं लैंडोर बेक हाउस। अब खाना इतना ज्यादा खा लिया था कि पेट में जगह तो था नहीं, इसलिए कुछ खा नहीं पाई यहाँ पे। अब लैंडोर बेक हाउस में जाके आई वांट टू ड्रिंक कॉफी, उसके लिए तो आई थिंक आई हैव स्पेस इन माय टमी। और ये भैया भी है मेरा, ही इज द ड्राइवर। भैया हेलो बोल दो। हेलो। सो ही इज द ड्राइवर, तो इनका गाड़ी मैंने किया है अभी। तो इन्होंने मुझे ड्रॉप भी किया था सुबह होटल तक, तो मैंने इनको ही हायर किया है आज के लिए भी, और कभी जब भी जाऊंगी, अब आज और कल तो मैं हुई, तो इनका वो करके फिर देन आई विल बी ट्रैवलिंग मोर। यहाँ से काट मिला है, यहाँ पे कितना लेते हैं भैया? 50 पर पर्सन लेते हैं लैंडोर बेक हाउस तक छोड़ने के लिए। तो यू कुड वॉक और यू कुड टेक दिस, तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं, बिकॉज आई डोंट फील लाइक वॉकिंग। वैसे तो पैदल चलना पड़े तो कितना दूर है? 1 किलोमीटर है मैम, 900 मीटर है। 900 मीटर, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। सो वहाँ से भी लौटते वक्त मिल जाता है क्या? मिल जाता है मैम। अच्छा, एक ही गाड़ी है। अच्छा एक ही गाड़ी है, तो आती जाती रहती है। तो इफ यू डोंट वांट टू वॉक, यही इसी से यू कैन गो एंड यू कैन टेक अ कार बैक एंड पे 50 रुपीज, विच इज ओके। जिसको अगर नहीं चलना है तो दे कैन डू दैट, जिसको चलना है तो वो चल सकता है। बट ये आईवी कैफे है ना? एक ही कैफे, आईवी कैफे। आईवी, अच्छा आईवी कैफे, एक अच्छा। जहाँ शिवाई मूवी शूट हुई थी। कौन सी? शिवाई मूवी। शिवाई? अजय यहाँ पे देवगन। अजय देवगन की कोई शिवाई मूवी शूट हुआ था, भैया कह रहे हैं। यहाँ फेमस पेड़ भी है पुराना। फेमस पेड़ भी है? कौन सा पेड़? उस पर फोटो खिंचाने के लिए। कहाँ पे? कौन सा? इसके ऊपर। अच्छा, तो अब ये कार लेके गए तो फिर फोटो तो खिंचवा नहीं सकते। जहाँ से अगर आपको जाना होगा ना बाद में, यहाँ से ऊपर शॉट कर लोगे। अच्छा, रोड मतलब सीढ़ियाँ। अच्छा, जल्दी पहुँच जाओगे। आई गेस यहाँ पे पहुँच गए हमने ना, ये लैंडोर बेक हाउस। वेटिंग है क्या? बहुत बड़ा वेटिंग है। ओह माय गॉड, लेट्स सी। काफी फेमस है, बट आधे घंटे का वेटिंग तो कह रहा है। मुझे पूछा कि कितने लोग हैं, मैंने कहा एक, तो कहते सिंगल है। मैंने कहा हाँ कहीं भी बिठा दो, कहता है ठीक है मैं बुलाता हूँ। अब देखते कितने टाइम में बुलाता है, लोग तो काफी है अभी वैसे। दैट्स इनसाइड लैंडोर बेक हाउस, और इतना ज़्यादा क्राउडेड और इतना ज़्यादा भीड़, बैठने की तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। सो दरवाजे के बाहर ही एक वो टेबल था खाली, वहीं पे मैंने अपना कॉफ़ी लिया और वहीं पे बैठ के मैंने कॉफ़ी पी ली। दैट वाज इट, बट इट वाज सुपर सुपर क्राउडेड। जगह अच्छा था, बट देन सो लौटते वक्त आई डिडंट टेक द कार्ट। मुझे लगा कि ये कैफे आईवी देखने चले जाते एंड चेक आउट दैट ट्री, दैट वो भैया जो बोल रहे थे, है ना। सो आई थॉट आई विल डू दैट, सो आई जस्ट थॉट कि एक बार जाके देख लेते क्या है। एंड दैट इज द ट्री दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। इसके ब्रांचेस भी देखो, बहुत बड़ा ट्री है भाई, इट्स ह्यूज, लाइक रियली रियली ह्यूज। ऑनेस्टली दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग ना, लोग यहाँ पे आते फोटो खिंचवाने। ये देखो, लुक एट दैट, isn't that really really like what to say, amazing। मतलब इतना बड़ा, आई मीन आई हैव नॉट एक्सपीरियंस इतना बड़ा
ट्री मैंने देखा नहीं था आज तक. इट वॉज रियली रियली बिग. तो यहाँ पे अगर आप आते हो कैफ़े लैंडोर तो यहाँ पे कैफ़े आईवी में आके ये ट्री ज़रूर देखना. सो आफ्टर लैंडोर बेक हाउस मैं वापस आ गई थी क्योंकि चर्च भी बंद ही था. सो आई कुड नॉट गेट इनसाइड एंड देन आई जस्ट वेंट आउट मॉल रोड घूमने एंड इट वाज वेरी प्लेजेंट. अब देख लो जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट सनसेट्स. इट वाज सो अमेजिंग, प्योरली ब्लिस, थ्रिलिंग, ऑनेस्टली. पहुंच गई हूँ एंड आई ऑर्डर वेट कर रही हूँ. इतना भीड़ है कि अगर फ्लोर से ऊपर भी है, ऊपर तो क्राउडेड था, जगह नहीं था. नीचे सिर्फ एक सीट मिला मुझे एंड आई वाज ऑल्सो टू अकॉमोडेट हो गया. एंड तो आ गया है दाल पे इसको एंड देन आई टेस्ट एंड सी के कैसा है. वो टेस्ट करके देखते हैं कैसा आया. देखने में तो अच्छा लग रहा है. लेट्स दिल्ली में योर टिबेट का इससे ज़्यादा बेटर है. मोमो तो खा लिया था. एज आई सेड पोक मोमो योर तिब्बत जो सफदरजंग में हुमायूंपुर में, दैट वाज मच मोर बेटर. ऑनेस्टली आई हैव हैड बेटर मोमोज देन व्हाट आई हैड. तो हाँ, मोमो खा के मैं निकल गई और इट वाज अ वेरी टायरिंग डे राइट. सुबह से लेके अभी 7:30 तो हो ही गया था. तो मुझे लगा कि अब जाके होटल में अब आई थिंक आई नीड टू रेस्ट क्योंकि टायरिंग हो ही गया था राइट. एंड वॉट एवर साइट सीइंग वगैरह था वो मैंने देख ही लिया है. एंड द नेक्स्ट डे इज होली, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स माइट बी क्लोज. तो मेरा जितना भी साइट सीइंग था वो मैंने डे 1 में ही कवर कर लिया है. एंड या इट वाज गुड आई गेस. होटल मॉल रोड में ही है बट मॉल रोड इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी बिग. तो चलना पड़ेगा, काफ़ी चलना पड़ेगा. एंड जाती हूँ पहले तो होटल और जाके रेस्ट करूँगी. ये जो आप देख रहे हो चिक चॉकलेट, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है. तो इसमें मैं शायद नेक्स्ट डे लाइक टुमारो आऊँगी देखने के लिए क्योंकि मुझे रामेन खाने का मन है बहुत ज़्यादा. तो दैट आई पार्क फॉर नेक्स्ट डेज मील. अभी मुझे बस होटल पहुँचना है और रेस्ट करना है फॉर वंस. आई एम टोटली टायर्ड एंड दिस इज़ हाउ आई एंडेड माई डे 1 in Mussoorie. And it was very very tiring as well as relaxing at the same time, if you understand what that means. If you've liked the video guys, please do not forget to subscribe to my channel and give me that thumbs up. Thank you so much. Travel with Nils, let's roam the earth, find the beauty life is worth. Pack your dreams, let's chase the skies, every moment's a new surprise.